जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया है, मज़े में है, कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं सारे के सारे लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, चलिए। तो अब हमें जो है टाइप नंबर 15 पढ़ना है, जहाँ पर हम पढ़ेंगे मेरे भाई मिसलेनियस क्वेश्चंस यहाँ पे। ठीक है, मिसलेनियस सारे सवाल हम लोग कवर करने वाले हैं और पूरे तो अगर हम देखते हैं तो विविध सवालों में यहाँ पर देखो, अब जैसे मैंने अब तक जितना पढ़ा है ना भाई, वो सारे के सारे मैंने आपको टाइप वाइज पढ़ाए। और ये टाइप वाइज में क्या कहानी थी कि आप एक टाइप पढ़ रहे हैं, सपोज करिए बटरफ्लाई कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, फिर आपने उसके क्वेश्चन लगाए, फिर आपने दूसरा टाइप पढ़ा, फिर आपने उसके सवाल लगाए। अब जो सवाल आएंगे वो ऐसे आएंगे, वो रैंडम होंगे। कभी भी कोई भी सवाल आपके सामने यहाँ पर आ रहा है और जो पढ़ा है आपने अब तक उसी के कंसेप्ट का इस्तेमाल करके आपको मेरे भाई अब सवालों को बनाना है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जैसे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का ये हमारा 2024 का एक सवाल हो गया। कहा गया कि अगर हम सेलिंग प्राइस को हम डबल करते हैं तो प्रॉफिट हमारा 3 गुना हो जाता है। बताओ पहले प्रॉफिट क्या था? शायद मुझे लगता है कि ऐसे सवाल मैंने कराए हैं आपको, और अगर नहीं कराए तो कोई बात नहीं, आप अभी कर लीजिए। पढ़िए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया कि सेलिंग प्राइस को अगर हम डबल करते हैं, मान लो यहाँ पर किसी वस्तु को पहले हम इतने में खरीद रहे थे, ठीक है, और हम उससे कितने में बेच रहे थे, तो हम उससे 100 रुपये में बेच रहे थे। सवाल में यहाँ पर ये कहा गया, ये हमारा विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है। ये कहा गया अगर हम सेलिंग प्राइस को डबल करते हैं, अगर हम इसको डबल करके क्या बना देते हैं, 200 बना देते हैं, तो प्रॉफिट हमारा 3 गुना हो जाता है। अगर प्रॉफिट पहले हमारा पी था तो अब हमारा प्रॉफिट जो होता है वो 3 गुना हो जाता है, 3p हो जाता है। तो हमारा जो इनिशियल प्रॉफिट है वो हमारा कितना है और हमारा क्या है, ज़रा वो बताइए। तो अगर हम देखेंगे तो इन दोनों का जो डिफरेंस है यहाँ पर, 200 में से आप 100 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। और इन दोनों का जो डिफरेंस है यहाँ पर वो हमारा कितना हो जाएगा, 2p हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको बेहतर तरीके से आपको बताता हूँ। मान लो कोई वस्तु पहले 100 रुपये की थी और हम उसको 110 में बेचते थे, तो हमें प्रॉफिट कितने का मिलता था, 10 रुपये। अब उसी वस्तु को अगर मान लीजिए हम 120 में बेचते हैं तो प्रॉफिट कितने का, 20 का। अगर हम देखेंगे प्रॉफिट हमारा 10 से बढ़ा है ना, तो सेलिंग प्राइस भी हमारा 10 से ही बढ़ता है। प्रॉफिट अगर 20 से बढ़ेगा तो सेलिंग प्राइस 20 से बढ़ेगा। प्रॉफिट अगर 30 से बढ़ेगा तो सेलिंग प्राइस 30 से बढ़ेगा। यानी अगर हम बात करें तो इन दो लोगों का जो अंतर होता है वो इन दो लोगों के अंतर के क्या होता है, बराबर होता है। इनके जो आपस के अंतर होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर हम सवाल में देखें तो इन दो लोगों का जो अंतर है वो 2p है और इन दो लोगों का जो अंतर है वो 100 है। ये आपस में क्या होगा, तो बराबर होगा। 2p का मान अगर हमारा 100 के बराबर है तो सीधा सीधा आप यहाँ से कह सकते हैं गुरुदेव, p का जो मान होगा वो किसके बराबर में होगा, 50 के। और अगर p का मान 50 के बराबर में होगा तो यहाँ पर हम कितना रखेंगे, 50 रखेंगे। अब एक बात बताओ, 100 में से 50 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 100 में से 50 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये हमारा शुरुआती प्रॉफिट था। अगर मुझे इसमें देखना है मुझे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा था, तो मैं ये बात करूंगा कि भाई मेरे 50 का प्रॉफिट है और कितने के ऊपर में है, तो 50 के ऊपर में है, और इंटू कितना कर देंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो 100% कर देंगे। तो सीधा सीधा जो आंसर आएगा वो 100% आएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगर हमसे ये पूछ लिया गया कि अभी समय हमें प्रॉफिट कितने का था, तो 50 का 3 गुना 150 का प्रॉफिट, 150 बटे 50 इंटू 100 करेंगे तो उसका प्रॉफिट अलग निकलेगा। दो सिचुएशंस थे, दोनों के प्रॉफिट अलग अलग थे और हम उस तरीके से उनको कैलकुलेट कर सकते थे। आइए चलिए अगला सवाल देखिए, 139 नंबर सवाल यहाँ पर क्या कहता है। ठीक है, चलिए आप देखिए यहाँ पर कहा गया अगर हम सेलिंग प्राइस को हम यहाँ क्या करते हैं, 3 गुना करते हैं, तो प्रॉफिट हमारा 5 गुना बन जाता है। बताओ प्रॉफिट का हमारा कितना वैल्यू है, कितना परसेंट है। तो अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, मान लो ये वस्तु का मेरे भाई खरीदने की कीमत थी। ठीक है, अगर सवाल में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया कि अगर हम सेलिंग प्राइस को 3 गुना करते हैं, ये हमारा सेलिंग प्राइस था। अगर हम सेलिंग प्राइस को 3 गुना करते हैं, मान लो 100 का काम जो है हम यहाँ पर मेरे भाई 300 करते हैं। अगर हमने सेलिंग प्राइस को 3 गुना किया तो प्रॉफिट हमारा 5 गुना हो गया, मतलब पी से हमारा 5p हो गया। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट का जो परसेंट है वो कितना होगा। इन दोनों का जो अंतर है वो हमारा कितना है, तो मेरे भाई 200 है। और इन दोनों का जो अंतर है वो हमारा कितना है, 4p है। 4p का मान 200 है। अगर 4p का मान मेरे भाई यहाँ पर 200 है तो हमारा p का जो मान आएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 50। और अगर ये 50 हो जाएगा तो मेरे भाई आप यहाँ बताइए, ये वैल्यू हमारी 50 हो जाएगी तो कितनी, 100 में से 50 गया तो मेरे भाई यहाँ पर 50 हो जाएगा। तो शुरुआती में जो हमें लाभ का परसेंट मिल रहा था कितने का, 50 का लाभ 50 के ऊपर कितना करेंगे, तो 50 बटे 50 इंटू हम यहाँ 100 कर देंगे और ये हमें इतने परसेंट का प्रॉफिट मिल जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है ये बात यहाँ पे? आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देखिए, अगला सवाल आप यहाँ पर देखिए क्या कहा गया। बोला गया इफ 7% ऑफ द सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 8% ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड 9% ऑफ द सेलिंग प्राइस इज टू मोर देन 10% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस।
बड़े आसान आसान प्यारे प्यारे ये सवाल हैं। और पहले तो हम इस सवाल को यहाँ पर बढ़िया तरीके से बेसिक से बता देंगे, और बाद में तब हम इसके अंदर में आपको स्मार्ट अप्रोच बता देंगे कि आप यहाँ पर स्मार्ट तरीके से कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बेसिक से जाएं तो बेसिक से लाइन पढ़ेंगे, 7% ऑफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू यहाँ पर 8% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। ये वाली बात हमारी हो गई यहाँ पे। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई बहुत ही आसान तरीके से हम यहाँ बेसिक बोलेंगे, और हम यहाँ कहेंगे कि गुरुजी देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, 7% ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस, और ये बराबर हो जाएगा किसके मेरे भाई, 8% ऑफ यहाँ पर किसके, कॉस्ट प्राइस के। 7% ऑफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 8% ऑफ हमारा जो है वो कॉस्ट प्राइस। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो एस पी अपॉन में जो सी पी होगा वो हमारा किसके बराबर में होगा, तो ये हमारा बराबर होगा 8/7 के, क्योंकि भाई परसेंट से हमारा परसेंट खत्म हो जाएगा, एस पी यहीं पर है, सी पी नीचे आ जाएगा, 8 यहीं पर है, 7 नीचे चला जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर आप इसका रिवर्सल चाहते हो तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि सर आप एक काम करो, सर आप 7 को यहीं पे रहने दो, और सर आप यहाँ 8 को नीचे लेकर के आ जाओ, और सीपी को यहीं रहने देते हैं, एसपी को नीचे लेकर के चले आते हैं, तो सीपी अपॉन एसपी का रेशियो 7/8 हो जाएगा। ये हो गया मेरे भाई यहाँ पर बात। इस बात को हम यहाँ पर जो है थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्मेट में लेकर के जा सकते हैं। सीपीएसपी का रेशियो 7/8 है, तो हम यहाँ पर सीधा सीधा कह सकते हैं कि गुरुदेव सीपी और एसपी का रेशियो 7 और 8 था। कितना था, 7 और 8 था। अगर आप चाहते हैं वाकई में सवाल को बेसिक से हल करना, तो इस 7 और 8 को आपको यहाँ पर 700x बनाना पड़ेगा, और 8 को मेरे भाई यहाँ पर 800x बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, ताकि जो दूसरी वाली लाइन है आप यहाँ पर उसको संतुष्ट कर पाएं। यहाँ जो कहा गया ना कि 9% ऑफ सेलिंग प्राइस इज टू मोर देन 10% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, आप यहाँ पर इसको अगर सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो आपको मेरे भाई यहाँ पर ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया, 9% ऑफ मेरे भाई किसका, सेलिंग प्राइस, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 ज़्यादा होगा 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस के। 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस के मेरे भाई क्या होगा, तो यहाँ पर 2 ज़्यादा होगा। हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, यदि विक्रय मूल्य का 9% क्रय मूल्य के 10% से मेरे भाई 2 रुपये अधिक है। अब अगर आप देखो यहाँ पर सेलिंग प्राइस का मान कितना है, 800 माना है मैंने, तो 9% का मतलब होता है 9/100, और इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 800x हो जाएगा। याद रखिएगा ये हम जो बता रहे हैं ये बेसिक तरीका बता रहे हैं, और 10% का मतलब यहाँ पर होता है इतना, और किसका, सीपी का मेरे भाई, तो सीपी हमारा कितना है, तो 700x है, प्लस हमारा कितना हो जाएगा, तो 2 के हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पर तो बहुत ही इज्जत से हम यहाँ पर काट सकते हैं, और ये बोल सकते हैं सर ये जो 72x है यहाँ पे, ये हमारा बराबर होगा 70x प्लस किसके, तो 2 के। और अगर ये बराबर होगा तो हम साफ अक्षरों में कहेंगे 2x का मान हमारा 2 है, x का मान हमारा 1 हो जाएगा। और अगर x का मान हमारा 1 होगा तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया CP कितना होगा और SP कितना होगा। तो अगर x का मान 1 है तो CP हमारा मेरे भाई हो जाएगा 700 के, और SP कितने के हो जाएगा, तो 800 के। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मेरे भाई, यहाँ पर किस सवाल को हम जो है बढ़िया तरीके से कैसे बना सकते हैं, कैसे हम इसको उड़ा सकते हैं। पर इस सवाल को जब हम बेसिक से चाहते थे तो हमने इस तरीके से बनाया। मैं कहता हूँ कि इसको स्मार्ट अप्रोच से बनाओ। स्मार्ट अप्रोच में बस तुम्हें छोटी सी बुद्धि यहीं पर लगानी थी, और वो यहाँ पर क्या लगानी थी, जब मेरे भाई क्वेश्चन में कहा था 7% ऑफ एस पी इज इक्वल टू 8% ऑफ सी पी, तो आप यहाँ पर मेरे भाई इसका रेशियो 7/8 लेकर के आए थे। तो याद रखो मेरे भाई, जो तुम्हारा सही ऑप्शन होता वो यहाँ पर क्या कहता, तो सही ऑप्शन मेरे भाई जो रहता वो हमेशा तुम्हारा 7 और 8 के ही रेशियो में रहता, 7 और 8 के ही रेशियो में रहता। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो हम कहेंगे 50 का ये 7 गुना है, और मेरे भाई यहाँ पर ये 50 का कितना गुना है, तो 10 गुना है। ये 7 और 10 के रेशियो में आंसर नहीं हो सकता। अगर हम इसको देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो ये 5 से काटेंगे 16 बार में, 5 से काटेंगे 19 बार में, ये बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता। अगर हम इसे देखेंगे तो 7 और 8 के रेशियो में ये हो सकता है, और इसको अगर हम देखेंगे तो ये 1 और 2 के रेशियो में, तो ये नहीं हो सकता है। तो सवाल बनाने जितना इंपॉर्टेंट है मेरे भाई यहाँ पर, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारा मेरे भाई ऑप्शन भी है। मैं हमेशा कहता हूँ बाज की नज़र होनी चाहिए। अगर आप इस सवाल में देखते हैं तो आप बहुत तरीके से समझ सकते हैं कि सर यहाँ 7 और 8 का अनुपात है, तो एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जो बी है वो 7 और 8 के अनुपात में, और वही हमारा क्या है, तो करेक्ट आंसर है। हमें इतना डिटेल में जाना ही नहीं था, और इतना डिटेल में हमें समझना ही नहीं था। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ चलो भाई यहाँ पर। अब उसके बाद में तीसरा और तरीका क्या हो सकता था, तीसरा तरीका मेरे भाई फिर से ऑप्शन का इस्तेमाल करके, और हम अपने कंडीशंस को क्या करते, तो वेरीफाई करते हैं। ठीक है, बट वो हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने इसी तरीके से मेरे भाई हमने बना लिया। आ जाइए, चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया है। जरा पढ़िए, अगला सवाल यहाँ पर क्या है, जरा पढ़िए।
ठीक है। कहा गया ए सेल अ वॉच टू बी एट 33% प्रॉफिट, बी सेल टू सी एट 20% लॉस, सी पेड इतना, व्हाट वाज द परचेस प्राइस फॉर ए। ये हमारे सी एच एस एल के मेंस का क्वेश्चन है। और अधिकतर आपने ऐसे सवाल जो है मेरे भाई देखे होंगे सीरीज वाले क्वेश्चन में, स्पेशली आपने इलेक्शन में देखा होगा, या फिर मतलब ऐसा है कि प्रॉफिट लॉस में ए ने किसी वस्तु को बी को बेचा, बी ने किसी वस्तु को सी को बेचा, यदि सी को इतने की पड़ी तो यहाँ पर क्या रहा होगा। मोहित भाई सिलेबस 2028 में खत्म हो जाएगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात, शांति से पढ़ाई कर लो यार। सिलेबस कब तक खत्म होगा, आराम से कहता हूँ मेरे भाई, 8 से 10 महीने के बीच में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पेशेंस रखा करो ना, आज के आज थोड़ी खत्म कर सकता हूँ, पढ़ो अच्छे से। ओरिएंटेशन क्लास में ये बात बहुत अच्छे तरीके से हम बताते हैं। आ जाओ चलो। तो ए ने किसी घड़ी को मेरे भाई बी को बेचा है, और कितने में बेचा है, तो 33% के मेरे भाई प्रॉफिट में बेचा है। उसके बाद में यहाँ पर जो है बी ने बेचा है सी को, और यहाँ पर 20% के लॉस में बेचा है। सवाल में अगर कहा गया कि सी ने 532 रुपए पे किए हैं, सी ने कितना पे किया, 532। ठीक है, बी को इतने परसेंट के लाभ पर बेचता है, बी सी को इतने के हानि पर मेरे भाई बेचता है। यदि सी इतने रुपए का भुगतान करता है तो एक अक्रय मूल्य क्या होगा। अगर हम यहाँ देखें तो मान लीजिए यहाँ पर ए ने किसी वस्तु को यहाँ पर एक्स में मेरे भाई खरीदा था, तो ये हमारी ए की कीमत हो जाएगी। यदि ये अपने आप में मेरे भाई 100 का मान था, ठीक है, और इसने यहाँ 33% के प्रॉफिट में बी को बेचा, 100 में 33 का प्रॉफिट यानी इतने का मेरे भाई हो गया। 100 में 33 का प्रॉफिट यानी कितने का हो गया मेरे भाई, यहाँ पर इतने का हो गया। अब उसके बाद में यहाँ बी ने सी को बेचा 20% के लॉस में, तो 100 में 20 का लॉस यानी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और पहले ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, और ये हमारा बराबर हो गया किसके, 532 के। अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे 133 का सर ये कितना गुना है, तो ये 4 गुना है। ये 4 का कितना गुना है सर, तो 20 गुना है। ये 20 का कितना गुना है, तो सर 5 गुना है। और सीधा सीधा जो x का मान आएगा वो आएगा 100 इंटू 5 यानी हमारा 500 हो जाएगा। और ये 500 क्या होगा, तो बिल्कुल सही उत्तर, यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर क्या है, सही उत्तर है। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसी संस्करण में देखिए, यहाँ पर सेम ऐसा ही एक सवाल है, और आपको यहाँ पर इसे देखने की आवश्यकता है। बहुत आसान सवाल है। कहा गया ए सेल एन ऑब्जेक्ट टू बी ए 10% प्रॉफिट। ए ने मेरे भाई यहाँ पर बी को किसी वस्तु को बेचा है, और कितने के प्रॉफिट में बेचा है, तो मेरे भाई यहाँ पर 10% के प्रॉफिट पे। फिर मेरे भाई कहा बी ने इसको सी के बेचा है मेरे भाई, और कितने के प्रॉफिट पर बेचा है, तो 60% के प्रॉफिट पे। ठीक है, फिर कहा गया सी ने मेरे भाई डी को बेचा है, और सी ने डी को कितने में बेचा है, तो 12.5% के प्रॉफिट में यहाँ पर बेचा है। ये इस तरीके से यहाँ पर बेचा है। अगर कहा गया डी ने मेरे भाई पे किया 59.4 के करीब में, तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है कि ए ने इसे कितने में खरीदा होगा, ए ने इसे कितने में खरीदा होगा। ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर सवाल है, ये हमारा सवाल है। ठीक है, तो अगर हम इस सवाल को देखें तो ये 12.5 जो होता है हमारा यहाँ पर, ये किसके बराबर में होता है, तो ये 1/8 के बराबर होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये x का मान है मेरे भाई, इसने जो है b को बेचा 10% के प्रॉफिट में, यानी अगर इसने मेरे भाई 100 की वस्तु को कितने में बेचा है, 110 में। फिर उसके बाद b ने c को बेचा है 60 के प्रॉफिट में, तो यहाँ 100 ने मेरे भाई यहाँ पर 60 का प्रॉफिट यानी 160 हो जाएगा। c ने मेरे भाई d को बेचा 8 के सामान को 9 में, इसने 8 के सामान को कितने बेचा है, तो 9 में, और ये बराबर हो जाएगा 59.4, यानी इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे हमारा आ जाएगा 0 के। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर सॉल्व करते हैं कि ए को ये वस्तु कितने की पड़ी होगी। तो अगर हम देखें तो 1 और 1 से मेरे भाई ये दोनों खत्म हो गए, इससे हमारा यहाँ पर ये खत्म हो गया। अगर हम देखते हैं तो मेरे भाई यहाँ सीधा सीधा 16 से काट सकते हैं, या फिर सीधा सीधा 99 से काटो। 11 और 9 99 है, 99 से हमारा 6 बार में 2 जाएगा। 8 से हमारा कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। 2 से हमारा कटेगा 3 बार में, और 10 जाकर के गुना होकर के एक्स की वैल्यू कितना बना देगा, 30 बना देगा। एकदम सरल और सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई देखिए 144 इसी संस्करण का एक और सवाल है आपके सामने, और आप इसे बना सकते हैं। मुझे नहीं लगता है यहाँ पर इसमें कोई दिक्कत होगी, आपको बड़े आसानी से आप इसे बना पाएंगे। अभ्यास करिए, ट्राई कीजिए। चलिए सवाल देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया, अ मैन्युफैक्चरर अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10%। मैन्युफैक्चरर है और कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, तो 10% का प्रॉफिट कमा रहा है, और कमा करके किसको बेच रहा है, तो मेरे भाई ये होलसेलर को बेच रहा है। कहा गया मेरे भाई होलसेलर जो है 15% का प्रॉफिट यहाँ पर कमा रहा है, और वो 15% का प्रॉफिट कमा करके किसको बेच रहा है, तो रिटेलर को बेच रहा है। रिटेलर जो है वो मेरे भाई 25% का प्रॉफिट कमा रहा है, और किससे कमा रहा है, कस्टमर को। ये आज से नहीं, सदियों से ये सवाल चलता चला आ रहा है। कई सारे आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे कंपनी के, तो आपको ये सवाल देखने को मिलेगा, या भविष्य में भी आपको ये सवाल से सामना ज़रूर होगा। मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर, रिटेलर टू कस्टमर। तो कहा गया व्हाट इज़ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एन आर्टिकल, जिसके लिए कस्टमर जो है 12,650 दे रहा है। यहाँ पर इसकी एक्चुअल जो कॉस्ट है यहाँ पर वो हमारी कितनी है,
हम लोग भी जो किताब बनाते हैं वो बनती तो बहुत कम कीमत की है, लेकिन आप तक पहुंचते 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 उसकी कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि बीच में जितने भी यहाँ पर लोग होते हैं, जैसे मानो जो होलसेलर है उसका अपना प्रॉफिट होता है, ठीक है, फिर उसके बाद में जो रिटेलर है उसका अपना प्रॉफिट होता है, जो दुकानदार है उसका अपना प्रॉफिट होता है, फ्लिपकार्ट जो है उसका अपना प्रॉफिट होता है, तो वो यहाँ पर प्रॉफिट जो होता है उतना ही, जैसे आप ऐसे समझ लो 2 रुपये किलो आलू जो होती है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, वो यहाँ 200 ग्राम की जो मेरे भाई चिप्स होती है वो 5 रुपये की बन जाती है। 1 किलो आलू की कीमत 2 रुपये, और 100 ग्राम मेरे भाई यहाँ पर आलू जिसको रिफाइन करके चिप्स बना दिया जाए उसकी कीमत यहाँ पर 10 रुपये हो जाती है। आप ऐसे मान करके चल लीजिए कितनी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। ठीक है, तो यही कहानी है जी, आप पढ़ो यहाँ पर। अगर हम देखें तो अब इस सवाल को कैसे बनाएंगे, तो मैन्युफैक्चरर की वैल्यू को हम मान लेते हैं एक्स यहाँ पे, इसने इसको 10% के प्रॉफिट में बेचा तो सीधा सीधा कहेंगे 100 का सामान है 110 में बेच दिया होगा। इसने इसको 15 के प्रॉफिट में बेचा तो मेरे भाई 100 का सामान है और 15 का प्रॉफिट 115 हो जाएगा। इसने इसको 25 के प्रॉफिट में बेच दिया तो मेरे भाई 25 की वैल्यू 1/4 होती है। आप सीधा लिख सकते हो सर 4 से 5 कर दिया या 100 से 125 कर दिया, आप यहाँ दोनों लिख सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और ये हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 12650 के, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दिया, अब उसके बाद में काट कूट करना शुरू करो भाई। काट कूट जब तुम करोगे तो यहाँ पर तो ये तो मुफ्त में तुम्हारा खत्म है। ये तुम्हारा 23/20 था, यहाँ पर इसको तुम्हें पहले ही लिख देना था। 11 से काटोगे दोस्त, यहाँ पर तो देखो 11 से एक बार में 11 है, 16 है तो एक बार में 11 है, 5 बार में इतना ये हो जाएगा। 23 से अगर हम काटते हैं 23 बचे 115, पूरा पूरा खाली तुम्हारा 10 बचेगा। अगर हम उसके बाद में यहाँ पर देखें तो हम क्या कहेंगे, तो x का मान 20 के मेरे भाई 80 हो जाएगा। यहाँ पे एक जीरो इसका एक जीरो उसका मिला करके यहाँ पर 8000 खत्म। आंसर है कौन सा ऑप्शन है, ए जो होगा आओ कभी हवेली पे, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट टाइप है और अपने आप में एक यूनिक सवाल है, मजा आएगा आपको बनाने में और पढ़ने में, यकीन मानिए। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि एक चाय बेचने वाला 9 रुपए प्रति कप पर चाय बेच करके 50% का लाभ कमाता था। जब वो 9 रुपए में बेचता था तो उसको 50 का यहाँ पर लाभ होता था, 50% का। तो यहाँ से हम सीपी निकाल सकते हैं कि भैया एसपी दिया हुआ है, प्रॉफिट का परसेंट दिया हुआ है, तो हम सीपी निकालेंगे, 6 रुपये आएगा। ठीक है, जब सामग्री की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, यानी 7.5 रुपये की वस्तु हो गई, तो उसे 10 रुपये प्रति कप चाय बेचने पर यहाँ शुरू कर दिया। अब उसका लाभ कितना है, यानी 1/3 यहाँ पर 33 से 1/3 हो जाएगा। मैंने तो सवाल को पढ़ते पढ़ते ही यहाँ मन में सॉल्व करके अपना आंसर निकाल दिया। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि असल में क्वेश्चन में कहा क्या गया है और हमें यहाँ पर कैसे बनाना था। ठीक है, थोड़ी सी रफ्तार मेरी है, मतलब मैं चाहूँगा आप भी इसी तरीके से रफ्तार जो है वो बना लो ताकि आपको फ़ायदा होता रहे। तो अगर हम क्वेश्चन में यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई साफ स्पष्ट रूप में बोलेंगे, पढ़िए। पहले वो 9 रुपये प्रति कप में मेरे भाई बेच करके 50% का लाभ कमाता था, तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, सीपी निकाल लेंगे। और यहाँ पर कहेंगे किसी वस्तु को मैंने 9 में बेचा है और मुझे 50% का प्रॉफिट हुआ है, यानी 100% के सामान में 50 का प्रॉफिट कितना हो गया, 150 हो गया। यानी ये अपने आप में कितने का मान है, तो ये अपने आप में 150 का मान है। और इंटू कितना करेंगे, यहाँ पर 100% कर देंगे तो सीपी आ जाएगा। 50 से काटेंगे 3 बार में, 50 से काटेंगे 2 बार में, 30 से काटेंगे 3 बार में, सीपी हमारा कितना हो जाएगा, सीपी हमारा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कहा गया जब सामग्री की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है। अब अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई, नया सीपी हमारा क्या होता है, तो नया वाला सीपी ऐसा होता है जी, ये पुराना सीपी था, ये अपने आप में 100% था और हमने इसमें 25 बढ़ा करके इतना कर दिया, ये कर दिया मेरे भाई यहाँ पर। तो अगर ये कर दिया तो आप मुझे बताओ, 125 का 6 गुना 12 चक 750 होता है, और 750 को अगर मुझे यहाँ पर इससे भाग करना पड़े तो हम यहाँ पर कहेंगे जी 7.5 रुपये। तो यहाँ पर ये जो नया वाला सीपी है वो हमारा कितना है, नया वाला सीपी हमारा इतना हो गया। यदि सामग्री की कीमत बढ़ा दी जाए, लो भैया बढ़ा दी हमने यहाँ पर, ठीक है, तो उसने 10 रुपये प्रति कप पर बेच करके शुरू कर दिया, तो अब लाभ बताओ। अब एक बात बताओ, 7.5 की वस्तु को तुम यहाँ पर 10 में बेचते हो, भाई तुम्हें फायदा होगा कि नुकसान होगा, तो फायदा होगा, तो प्रॉफिट कितने का होगा, 7.5 की वस्तु को 10 में बेच रहे हो, 2.5 रुपये का प्रॉफिट, कितने के ऊपर में, 7.5 के ऊपर में, और इंटू कितना मेरे भाई यहाँ पर 100%। सीधा सीधा 2.5 जो है 7.5 को कितनी बार में काटेगा, 3 बार में, और 1/3 पूरी दुनिया को पता होता है कि बराबर होता है 33 सही 1/3% के। तो ऐसे सवाल खाली दिखने में भारी भरकम लगते हैं, होते नहीं हैं, और बड़ी आसानी से आप इन्हें लपेट सकते हैं भाई। ठीक है, आ जाइए, चलिए एमटीएस का ये सवाल है, देखो क्या कहा गया। एक वस्तु के निर्माण की लागत 24,000 रुपये थी और इसका 20% पैकेजिंग और एक खुदरा विक्रेता को इसकी शिपमेंट पर खर्च कर दिया गया। निर्माता को 50% का लाभ हुआ, जबकि खुदरा विक्रेता को इसे ग्राहक से बेचने में 20% की हानि हुई। फुटकर विक्रेता द्वारा वस्तु को किस कीमत पर बेचा गया होता। मिसलिनियस में जो हम सवाल रखते हैं वो एकदम चुनिंदा चुनिंदा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन रखते हैं ताकि आपके दिमाग को खोल पाएँ भाई, थोड़ा सा आपको यहाँ पर जो है वो आगे का सोचने पर मजबूर कर दें। ठीक है, तो आप भी मेरे भाई
यहाँ पर जो है सोचो बढ़िया तरीके से, ऐसे क्वेश्चंस को लगाओ, बार बार लगाओ। इनफैक्ट अगर आपको मानो लास्ट टाइम रिवीजन करना हो ना, आप मिसलिनियस वाले क्वेश्चंस को ही यहाँ पर जो है कई बार लगा लिया करो, या हर एक टाइप के 2-2 4-4 क्वेश्चंस लगा लिया करो, रिवीजन का बेस्ट तरीका है। ठीक है, अब आप पढ़ो द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एन आइटम वाज यहाँ 24,000 रुपये और 20,000 ऑफ इट वाज स्पेंड ऑन पैकेजिंग एंड इट्स शिपमेंट टू अ रिटेलर। द मैन्युफैक्चरर मेड अ प्रॉफिट ऑफ 50% while the रिटेलर इंकर लॉस ऑफ 20% इन सेलिंग टू कस्टमर। तो मेरे भाई यहाँ पर जो वही बात है, एक मैन्युफैक्चरर नाम का बंदा है, ये किसको बेचता है वस्तु को, ये रिटेलर नाम के बंदे को बेचता है। रिटेलर किसको बेचता है, कस्टमर को बेचता है। तो हाल फिलहाल इस वस्तु को बनाने में 24,000 रुपये लगे हुए हैं मेरे भाई यहाँ पर। बट इस इंसान ने क्या कहा, भैया इसमें मेरा और खर्चा लग रहा है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर के लिए जो वस्तु है मेरे भाई वो हमारी है 24,000 रुपये की। ठीक है, लेकिन मैन्युफैक्चरर इसमें अपने जेब से पैसा लगाता है, और कितना % लगाता है, तो 20% लगाता है। यानी अगर 100 रुपये की कोई वस्तु है तो उसमें 20 रुपये वो लगा दे रहा है, वो उसको 120 बना दे रहा है। क्यों, तो भैया जैसे मैं ही किताब बनाता हूँ, तो किताब जब जाती है यहाँ पर मैन्युफैक्चरर के पास में, तो भैया वो पैक होती है तब तो आपके पास में पहुँचती है, आप देखते हो ना पैक होकर के आती है, तो यानी 20% पैकेजिंग कॉस्ट लग जाता है। ठीक है, अब ये जो मैन्युफैक्चरर रिटेलर को बेचता है, तो साफ कहा गया मेरे भाई यहाँ पर मैन्युफैक्चरर 50% का प्रॉफिट कमाता है, ये इसको 50% बढ़ा करके बेचता है। यानी अगर मान लो वस्तु हमारी 100 रुपये की है तो उसमें 50 बढ़ा करके दिया जाएगा, यानी 150 में दिया जाएगा। वाइल द रिटेलर इंकर अ लॉस ऑफ 20%, और ये जब इसको बेचता है तो 20% का लॉस होता है। यानी अगर मान लो यहाँ पर 100 रुपये की वस्तु है तो उसमें 20 का नुकसान करके 80 में आपके पास जाएगा। तो वही बात है मेरे भाई, यहाँ पर रिटेलर ने इसे कितने में बेचा या कस्टमर ने इसे कितने में खरीदा, दोनों में बात हमारी एक ही है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे सवालों को बनाना चाहते हैं तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, जरा वो देखिए। ऐसे सवालों को बनाने के लिए डिजिटल सम से बढ़िया कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे में कैलकुलेशन करने की क्षमता है तो करो। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया, पूरा पूरा 6 जीरो को खत्म कर देगा। अगर हम यहाँ देखें तो ये 12 का स्क्वायर 144 का डबल यहाँ पर 288 हो जाएगा मेरे भाई, और 15 × 120 मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा। कुल मिलाकर के अगर हम काटे 12 × 96, 6 9 हाथ में 12 × 96 और 9, 105 का 10, 12 दूना 24 और 10 मेरे भाई 34, 3 4 5 6 0। कौन सा ऑप्शन है, 3 4 5 6 0, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली एकदम सही उत्तर है यहाँ पर हमारा। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात। तो इस तरीके से आपको सवालों को देखना था। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 149 नंबर यहाँ पर क्या कहा गया। बोला गया एक दुकानदार ने 46 रुपये में एक मेज और 1800 रुपये में कुर्सी को खरीदा है। मेज को 10% के लाभ और कुर्सी को 6% के लाभ पर बेचता है, तो कुल जो लाभ का % होगा वो यहाँ पर कितना होगा। एकदम हल्का सवाल मेरे भाई। यहाँ पर उसने क्या किया, तो एक टेबल को खरीदा है, और यहाँ पर मेरे भाई क्या किया, तो उसने एक चेयर को खरीदा है। ठीक है, तो सीधा सीधा कहा है यहाँ पर कि टेबल जो है वो मेरे भाई कितने में है, तो टेबल हमारा यहाँ पर 4600 रुपये में है। ठीक है, और चेयर की अगर हम बात करें तो चेयर हमारा कितने में है, तो 1800 रुपये में है। ठीक है, उसने टेबल को 10% के फायदे में बेचा है, उसने टेबल को 10% के फायदे में बेचा है। इसका 10% कितना होता है, तो मेरे भाई यहाँ पर इतना हो जाता है। और उसके बाद में यहाँ पर कहा गया चेयर को मेरे भाई 6% के फायदे में बेचा है। परसेंट से दोनों जीरो खत्म, यहाँ पर इस पर जो है 108 का फायदा है। ठीक है, सवाल में कहा गया टोटल गेन उसको कितने का हुआ है, तो अगर हम टोटल मेरे भाई देखें यहाँ पर कि टोटल फायदा कितने का हुआ, 460 का यहाँ पे, 108 का यहाँ पे, इसमें इसको जोड़ देंगे 568 का मेरे भाई फायदा होगा। इतने का फायदा होगा, कितने के ऊपर में होगा, तो इन दोनों के ऊपर में होगा, 6400 के ऊपर में होगा। इनटू कितना करेंगे मेरे भाई यहाँ पर 100%, इनटू कितना करेंगे, यानी इतने का फायदा इतने के ऊपर इनटू कितना करेंगे 100%। सीधा सीधा हिसाब किताब खत्म, 00 से 00 आपका हो जाएगा। और अगर आप इसे काटना चाहते हो तो यहाँ पर आप इसे काट पाओगे। 8 से अगर आप काटोगे तो मेरे भाई 71 बार में, और 8 से काटोगे तो इतनी बार में। 8 से अगर आप देखो 8 8 64, ठीक है, और 64 और मेरे भाई यहाँ 8 सही 7/8%, ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली जो है बिल्कुल सही उत्तर है। सर न्यू स्टूडेंट हूँ, सबसे पहले कौन सा टाइप पढ़ूँ, एकदम शुरुआत से शुरू करिए विवेक कुशवाहा क्लास नंबर 1 से। बीच क्लास में एंटर मत करिए, बीच क्लास में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया आप पढ़िए। तो अगर अगला सवाल आप देखते हैं 150 नंबर, पढ़िए मेरे भाई क्या बोला गया। The cost price of two article A and B are in the ratio of इतना. While selling this article, shopkeeper gain 10% on A and 20% on B, and difference in their selling price is 480. The difference in the cost price of B and A. एकदम हल्का सवाल, दो लोगों की बात यहाँ पर की गई है A और B को लेकर के। तो A और B को लेकर के मेरे भाई यहाँ पर है, तो ये A हो गया और ये B हो गया।
कहा गया इनका सीपी का जो रेशियो था ना वो 4 और 5 था। लेकिन चाहे हम परसेंटेज पढ़े या जब हम लाभ और हानि पढ़े, हमें 4-5 से कोई मतलब नहीं है। हमें जो मतलब है मेरे भाई यहाँ पर वो मतलब है उनके एक तरीके से परसेंटेज में डबल जीरो लेने से। तो हम ये 4 और 5 को 40-50 बना देंगे या 400-500 बना करके तब हल करेंगे। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर इसको बोलते हैं भैया ये 400 यूनिट है और ये हमारा 500 यूनिट है। आप चाहो तो एक्स नाम का वस्तु भी दे सकते हो, एक्स चीज़ दे सकते हो, यूनिट लिख लो, सबसे बढ़िया है। ठीक है। अब बेचते वक्त में यहाँ पर क्या कहा गया जरा देखो। बेचते वक्त में कहा गया गेन ऑफ 10% ऑन ए, इस पर 10% का फायदा, इसका 10% 40 होता है। तो अगर इसका 10% 40 होता है तो इसमें 40 जोड़ दो, यानी ये कितने में बिका है तो इतने में बिका है। ठीक है। एंड 20% ऑन बी, इसका 10% 50 तो 20% 100, तो 20% 100 तो मतलब यहाँ जोड़ दो तो इतना हो जाएगा। ठीक है। कहा गया डिफरेंस इन द सेलिंग प्राइस इतना, इन दोनों का जो अंतर है वो कितने का है मेरे भाई 160 का है। कितने का है तो 160 का है। और ये जो डिफरेंस है वो मेरे भाई 480 के बराबर है। यानी अगर हम कहीं ना कहीं बात करें तो ये जो मेरे भाई 480 हमारा दिया गया है ये किसके अंतर के बारे में है, तो ये जो है इन दोनों के अंतर के बारे में है। इन दोनों का अंतर का मतलब कितने का मान है 160 का। और हमसे क्या पूछा गया है, तो हमसे मेरे भाई यहाँ पर इन दोनों का अंतर पूछा गया है, यानी यहाँ पर 100 का मान हमसे पूछा गया है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम कहेंगे 16 से हम काटते हैं मेरे भाई 3 बार में, और 3 को 100 से गुना करेंगे तो उत्तर हमारा 300 आ जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। बी फॉर बाहुबली क्या है मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये बात, यहाँ पे एकदम हल्के हल्के सवाल है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ जाओ चलो अगला सवाल देखो यहाँ पर क्या कहा गया। कहा गया जी जीनत अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन वन इन्वेस्टमेंट एंड सफर अ लॉस ऑफ 10% ऑन अदर इन्वेस्टमेंट। दो तरह की वो इन्वेस्टमेंट करती है, एक मार 20 के फायदा, दूसरे में 10 का लॉस। अगर दोनों इन्वेस्टमेंट 3 और 5 के अनुपात में है तो व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ जीनत फ्रॉम द बोथ। हालांकि ऐसे सवालों को हम एलिगेशन से भी बना सकते हैं और नॉर्मल तरीके से भी हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान लो यहाँ पर जो है सेम तरीके से अगर हम इन्वेस्टमेंट देखें या सीपी देखें तो यहाँ पर दो वस्तु थी, ये पहली वस्तु है और यहाँ पर ये दूसरी वस्तु है। जो 3 और 5 है हल करने के लिए हम इसे 300 बना देते हैं और इसे 500 बना देते हैं। मान लो ये उन वस्तुओं की कीमत होती है या सीपी होता है। ठीक है। उसके बाद में पहले वाले पर 20% का फायदा होता है, तो पहले वाले पर 20% का फायदा होता है तो परसेंट से दोनों जीरो खत्म, 20 का 3 गुना क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है। और 10% का लॉस होता है, इसमें कितने का लॉस होता है 10% का लॉस होता है। परसेंट से दोनों जीरो खत्म मेरे भाई, यहाँ पर ये 50 का नुकसान हो जाएगा। ठीक है। तो ओवरऑल उसको क्या हुआ 60 का फायदा, यहाँ पर 50 का नुकसान, यहाँ पर कुल मिलाकर के मेरे भाई 10। तो अगर हम ओवरऑल की बात करें यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे 10 का फायदा कितने के ऊपर में, तो मेरे भाई यहाँ पर 800 के ऊपर में, और इंटू मेरे भाई कितना कर देंगे तो यहाँ पर 100 कर देंगे। भाई यहाँ सीधा सीधा आप देखो 10 को 8 से काटो कितना हो जाएगा 2 पॉइंट मेरे भाई, यहाँ 8 दूनी 16। ठीक है। सॉरी 8 एकम 8 माफ करना है, यहाँ पर जो है 8 का 1 गुना 8 हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 1.25% का क्या होगा प्रॉफिट होगा, 1.25 का क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर लाभ होगा। डी फॉर देवसेना। बाहुबली थोड़ी होगा, लॉस थोड़ी हुआ है मेरे भाई, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है ना, तो प्रॉफिट हुआ है तो डी फॉर देवसेना आएगा, वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। तो मिलेंगे कल की क्लास में, आज के लिए इतना ही है। बाकी तो आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं है। भगवान खुश रखे आपको। बहुत बहुत मेरे भाई आज पर धन्यवाद। थैंक यू भाई।